नमस्कार इंदौर, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 13 फरवरी रविवार के बुलेटिन में। आइए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे इंदौर की युवा तेज गेंदबाज आवेश खान को इस बार लखनऊ टीम ने 10 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसके साथ ही वह आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड यानी एक भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ऑलराउंडर कृष्णप्पा गौतम को पीछे छोड़ा, जो आईपीएल 2021 की नीलामी में 9 करोड़ 25 लाख के साथ सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने थे। आवेश को आईपीएल में पहली बार बेंगलुरु ने 10 लाख रुपए में खरीदा था। वहीं अगले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 75 लाख में खरीदा था। आवेश का जन्म 13 दिसंबर 1996 को इंदौर में हुआ। उन्होंने 14 अप्रैल 2017 को आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से डेब्यू किया था। 5 फरवरी 2018 को उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में मध्य प्रदेश की ओर से लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू किया। 2018 से आवेश दिल्ली कैपिटल्स से खेलते रहे। आवेश ने दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेले 16 मैच में 24 विकेट लेकर सबको चौंका दिया। आवेश करीब 160 की स्पीड से गेंदबाजी करते हैं। आवेश की पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो पिता आशिक खान पान की दुकान चलाते हैं, मां गृहिणी है। एडवांस्ड एकेडमी से स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले आवेश ने रेनेसा कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से बीकॉम की डिग्री पूरी की है। जब आवेश को 10 करोड़ रुपए में खरीदा गया तो घर वालों ने मुंह मीठा कर खुशी का इजहार किया। आवेश के पिता आशिक खान ने कहा, कहीं भी जाओ लेकिन ईमानदारी से मेहनत करना। मैं चाहता हूं जल्द ही उसे इंडियन टीम में खेलने का मौका मिले और वह इंदौर और देश का नाम रोशन करे। अच्छा लगा, किसी न किसी टीम को तो उसको लेना था, तो मैंने यही बोला था कि आप दिल्ली में जाओ, बॉम्बे में जाओ, कहीं भी जाओ, 100% देना, ऑनेस्टली मेहनत करना और अपनी टीम का नाम, अपनी टीम को जितवाना। मेरा सोचना ये था कि बेस प्राइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। परफॉर्म तो अच्छा था, तो मुझे उम्मीद थी कि वो 5 करोड़ के आसपास तक तो जाएगा ही सही। ये 10 करोड़ में गया तो ये और डबल खुशी हो गई। यही कामना है कि इंडिया टीम में खेलने का मौका मिले और अच्छा परफॉर्म करे, जिससे इंदौर शहर और इंडिया का नाम ऊंचा हो। क्राइम ब्रांच ने लग्जरी कार चुराने वाले राजस्थान के एक ऐसे चोर को गुड़गांव से गिरफ्तार किया है जो चोरी करने के लिए फ्लाइट से आता जाता था, 5 स्टार होटल में रुकता, करीब 40 लाख रुपए की लग्जरी कार से चोरी करने वाले स्थान पर पहुंचता था और लैपटॉप से कार के इंटरनल सिक्योरिटी लॉक सिस्टम को क्रैक कर देता था। इसके बाद एक्टिव होती बिहार के शातिर चोरों की गैंग, जो कार को वहां से ले जाती। राजस्थान के कुख्यात आरोपी का नाम शेर सिंह मीणा है। उसने आधा दर्जन लग्जरी कारें चोरी करना भी कबूल किया है। हाल में ही पकड़ा है इसकी गैंग के योगेश मीणा की निशानदेही पर पुलिस शेर सिंह तक पहुंची थी। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया, 1 फरवरी को लसूड़िया में कोयला कारोबारी मोहित बंसल की नई लग्जरी कार इसकी गैंग ने चुराई थी। शेर सिंह की गैंग 2005 से मध्य प्रदेश में सक्रिय है। सबसे पहले इंदौर में एक मंत्री की कार चुराई थी। आरोपी शेर सिंह मीणा 9 राज्यों की पुलिस की रडार पर रहा है। महीने भर से इंदौर में सक्रिय आरोपी ने देवास की होटल में ठिकाना बना रखा था। उस पर करीब 50 अपराध दर्ज हैं। आरोपी करीब 8 बार हथकड़ी तोड़कर पुलिस कस्टडी से फरार हो चुका है। 1.5 साल पहले कोटा के दरा के जंगल में चलती ट्रेन से कूदकर भाग गया था। बताया जाता है इसके चक्कर में 40 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं। उसे क्राइम ब्रांच टीम बेहद कड़ी सुरक्षा में इंदौर लेकर आई है। वो वैसे तो भरतपुर राजस्थान का रहने वाला है और इनकी एक बहुत बड़ी टीम है। तो कुछ लोग पहले आ जाते हैं, वो वारदात का प्लान करते हैं और सबके काम बटे हैं। कुछ गाड़ी का गेट खोलते हैं और 2 लड़के इसमें, जो एक प्रदीप है और एक गुट्टा है, ये लैपटॉप से उसका GPRS और जो सिस्टम होते हैं उसको हैंग कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद में ये गाड़ी ले जाते हैं। फिर गाड़ी ले जाने के बाद में ये 2-3 बार इन्होंने ये किया कि देवास में एक होटल है, उस होटल में जाके रुकते हैं और वहाँ गाड़ी को रखते हैं। गाड़ी को वॉच करते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा GPS के थ्रू या वैसे। उसके बाद जब कोई नहीं आता है तो उस गाड़ी को ले जाते हैं और भरतपुर से ही नेम प्लेट बना के, नंबर प्लेट बना के और फास्टैग नकली डुप्लीकेट दूसरी गाड़ी का अलग अलग टोल पे जिसका यूज करते हैं, उसके सहारे ये गाड़ी को ले जाते हैं। तो सर ये रतन सिंह उर्फ शेर सिंह मीणा, ये इसने अब अपना नाम राम स्वरूप रख लिया था और इस पे करीब 50 अपराध हैं। गुजरात, राजस्थान, जयपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, दौसा, बिजौलिया, इसमें इस पे लगभग 50 अपराध हैं। और यहाँ इसने
इस अपने भोपाल से इसने पहले फॉर्च्यूनर चुराई थी, उसको भी देवास लेके आया था, और उसके बाद में जब इसने टाटा हैरियर भोपाल से ली तो ये पकड़ा गया था। तब भी ये उसी गाड़ी को, फॉर्च्यूनर को लेके यहीं देवास आया था। और यहाँ से इसने एक काले कलर की हैरियर गाड़ी चुराई और उसको वहीं ले गया ये अपने राजस्थान। और उसके बाद में एक माँ लक्ष्मी धाम है, वहाँ से ब्लू कलर की बोलेरो गाड़ी को, उसकी बलिनो गाड़ी को चुरा के ले गया है। अब इसने और भी गाड़ियाँ बताई हैं, अब इसके साथियों पे हैं जो कानपुर, उड़ीसा, मैनपुरी, वहाँ पे उन गाड़ियों को बेचते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद हर शहर का स्थापना दिवस तय करने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। इंदौर का स्थापना दिवस, जिसे गौरव दिवस नाम दिया गया है, इसे तय करने के लिए शनिवार देर शाम को पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधि, इतिहासकार और विभिन्न संस्था के प्रमुखों की बैठक हुई। इसमें प्रबुद्ध जनों की सहमति देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिन 31 मई को इंदौर का गौरव दिवस मनाने पर सहमति दी। बावजूद इसके तारीख तय नहीं हो सकी। इंदौर का जन्मदिन किस तारीख को हो और गौरव दिवस किस तरह मनाया जाए, इसे लेकर शहरवासियों ने कई तरह के सुझाव दिए। व्यापारी वर्ग ने कहा कि ग्वालियर मेले की तरह यहाँ भी उत्सव मने, तो कला प्रेमियों ने कलाकारों को मौका देने की बात कही। बैठक में विधायक आकाश विजयवर्गीय ने स्वर्गीय लता मंगेशकर के जन्मदिन पर इंदौर का गौरव दिवस मनाने की बात कही है। वहीं भाजपा विधायक रमेश मेंदोला ने इंदौर का नाम बदलकर देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर करने की वकालत की। नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने कहा, देवी अहिल्या हमारा गौरव है। आईडीए चेयरमैन जयपाल सिंह चावड़ा ने कहा, जो विचार आए हैं उसमें देवी अहिल्या ही प्रमुख है। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा, जो भी इंदौरवासी तय करेंगे उसे ही सरकार मान लेगी। हालांकि इसके अलावा और तारीख को लेकर कई दूसरे सुझाव भी आए हैं। फिलहाल तारीख तय करने के लिए कमेटी गठित की गई है, जो सभी सुझावों के आधार पर गौरव दिवस की तारीख तय करेगी। कलेक्टर और इनको मैंने कहा एक छोटी सी कमेटी वो बनाएंगे, किसी इतिहास तज्ञ की भी मदद लेंगे और अहिल्याबाई का जीवन का ऐसा एक कोई फिल्म निकालना चाहिए कि जहाँ से उसकी शुरुआत होगी काम की। जैसे या तो उसके नाम से पेशवा ने वस्त्र भेजे, वो हो सकता है कि उसके हाथ में राज्य आया तो उसने प्रशासन शुरू किया, या जैसे भी सुझाव आए हैं कि अहिल्याबाई इंदौर आई पहली बार तो उसके चरण पड़े इंदौर में, ये भी हो सकता है। मगर कौन सा क्या हो, ये थोड़ा सा प्रशासन को हम देते हैं। संदर्भित तारीख अहिल्या माता से ही संदर्भित हो, इतना आज निर्णय हो गया है। तारीख का निर्णय ये लोग मिलकर के करेंगे। देखिए, अहिल्या माँ के नाम पे सभी चाहते हैं कि जो कुछ हुआ, गौरव जो दिवस मने इंदौर का जो मने, वो अहिल्या देवी जी के नाम से होना चाहिए। इस शहर को लोग अहिल्या माता जी के नाम से ही जानते हैं। पर इंदौर, मेरे पता नहीं कि इंदौर इसका नाम है, इसका नाम भी है ना, जो इंदौर की जगह अहिल्या नगर हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। उनके प्रति भी एक जो सम्मान है, वो गौरव का जो भाव आएगा। अहिल्या के नाम पे हम बार बार कहेंगे ये शहर अहिल्या नगर है, हम अहिल्या नगर की निवासी हैं, तो ये हमें बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, मुख्यमंत्री यहाँ पर आज बैठक में चर्चा की, अपना विचार व्यक्त किया। अब जो मानेंगे सब मानेंगे तो ठीक है, वो एक अच्छा हो जाएगा। पर इंदौर का कोई मतलब नहीं होता, मेरे को नहीं लगता है इंदौर का कोई मतलब क्या है, किस मतलब से, और इसके लिए कोई विवाद भी नहीं। अगर नाम बदलता भी है तो किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है, और अच्छा नाम है। इसके प्रति अहिल्याबाई के प्रति एक हमारी श्रद्धा का भाव भी होगा, और हम सवेरे उठते हैं, कुछ भी करें तो हम इंदौर अहिल्या की नगरी के, हम बोलते भी हैं, हम अहिल्या की नगरी के लिए। बोलने में तो अहिल्या की नगरी का ही आता है, पर नाम इंदौर कर रखा है, पता नहीं। अरे बहुत 25-30 जन आए यहाँ पे, भयंकर ताली के चोट मारी है। नवलखा बस स्टैंड पर बसों से एजेंटी के रुपयों को लेकर हुए विवाद में मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि रुपए नहीं देने पर बसों को खड़ा नहीं होने दिया जाता। इसके चलते करीब 25 से 30 आरोपियों ने ट्रेवल्स के ऑफिस व बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। विवाद में देवा नामक युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसे एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया है। इधर पुलिस आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश कर रही है। सहयोगितागंज पुलिस के मुताबिक नवलखा बस स्टैंड पर सिद्धि विनायक ट्रेवल्स का ऑफिस है। यहाँ के मैनेजर देवा पिता सौदान सिंह राठौड़ की शिकायत पर यादव ट्रेवल्स के देवेंद्र यादव, पिंटू गुप्ता, गोविंद यादव, सतीश यादव, अनिल यादव सहित अन्य आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। देवा के अनुसार आरोपी करीब 25 से 30 साथियों के साथ रविवार सुबह ऑफिस पर आए और एजेंटी के रुपयों को लेकर विवाद करने लगे।
कहा सुनी बढ़ने पर आरोपियों ने देवा के साथ मारपीट करते हुए ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी और बाहर खड़े वाहनों पर भी डंडे बरसाए। इससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों ट्रेवल संचालकों का पहले से विवाद चल रहा है। घायल देवा ने बताया, मारपीट करने वाले लोग यहां पर एजेंटी के रुपए की उगाही करते हैं। रुपए नहीं देने पर यह बसों को स्टैंड पर खड़े नहीं होने देते। इन लोगों पर पूर्व में भी मारपीट व धमकाने के मामले दर्ज हुए हैं। पिंटू था, पिंटू, वो भी जयन यादव, अनिल यादव, सतीश यादव, अरे बहुत 25-30 जन आए। मेरा सर पे भयंकर ताली के चोट मारी है। उसके बाद इतने जनों ने मारा कोई। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स की पहले सेमेस्टर की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी। इसमें एमए, एमकॉम, एमएससी और एमएसडब्ल्यू तथा एमएचएससी के विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा 28 फरवरी तक चलेगी। कोविड के चलते परीक्षार्थियों को मास्क पहनकर आना जरूरी होगा। 8 जिलों में यह परीक्षा होगी। यूनिवर्सिटी इस बार भी नकल रोकने के लिए कुल 10 उड़न दस्ते बनाएगी। नियमित और प्राइवेट मिलाकर 22,000 से ज्यादा स्टूडेंट शामिल होंगे। एमएससी में 3,000 छात्र शामिल होंगे। वहीं एमए के 18 स्पेशलाइजेशन में इस बार 14,095 स्टूडेंट शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आशीष तिवारी ने कहा, परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 13 से 14% का इजाफा हुआ है। इसलिए एग्जाम सेंटर की संख्या 150 से बढ़ाकर 165 की गई है। इंदौर में डायल 100 पर काम करने वाले एक ड्राइवर ने अपने ही साथियों को इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी कर ली। प्रारंभिक तौर पर अभी 4 लोगों के साथ ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस में प्रकरण दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गया। दरअसल उज्जैन का रहने वाला आयुष शर्मा इंदौर में डायल 100 की गाड़ी चलाता है। उसने अपने साथियों को झांसा दिया कि इंडिगो एयरलाइंस में उसकी पहचान है और वो वहां उनकी नौकरी लगवा सकता है। उसके बाद में साथी अनुज लिम्बोदिया और 4 अन्य आ गए। आयुष ने इनसे अपने खाते में 26,000 रुपए डलवा लिए, लेकिन नौकरी को लेकर कोई बात नहीं की। जब भी अनुज नौकरी का कहता, आयुष बात टाल जाता। इससे परेशान होकर अनुज ने जूनी इंदौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के पास अब तक 4 शिकायतें पहुंची हैं। इन शिकायतों के अनुसार आरोपी ने 8 से 10,000 रुपए तक की राशि वसूल ली। पुलिस को यह भी पता चला है कि आयुष ठगी करने का आदी है और वह जगह जगह इस तरह की ठगी करता रहता है। फिलहाल आयुष की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो डायल 100 में सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, उसमें एक ड्राइवर था आयुष शर्मा, निवासी उज्जैन का था। इसने अपने साथी और कुछ अन्य लोगों को यह लालच दिया था कि वह उसकी पहचान इंडिगो एयरलाइंस में है और इंडिगो एयरलाइंस में उनकी नौकरी लगवा देगा, जिसकी तनख्वाह कुछ अच्छी तनख्वाह का उसने लालच दिया था। और इसके लिए उसने सभी से लगभग 3-4 लोगों से 8,000 किसी से 10,000 रुपये ले लिए थे। और उसको लेने के बाद जब लोगों ने तगादा किया तो वो भाग गया था। इस पर अनुज लोबिया की रिपोर्ट पर थाना जूनी में प्रकरण दर्ज किया गया है। आयुष की तलाश की जा रही है। अभी आयुष मिला नहीं है और मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। चंदन नगर के नवादा पंथ में रहने वाली एक युवती को एक युवक से दोस्ती करना भारी पड़ गया। 3 साल पुरानी ये दोस्ती शादी के झांसे के बाद हद पार कर गई। फिर जब युवती ने दबाव बनाया तो युवक ने शादी से इनकार कर दिया। युवक के खिलाफ युवती ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दरअसल महिला ने पुलिस को बताया कि कांच फैक्ट्री में काम करने वाले विष्णावदा के निवासी विजय चौहान से उसकी 3 साल से दोस्ती थी। 6 महीने पहले विजय ने शादी का झांसा दिया और दुष्कर्म किया। फिर यह सिलसिला चल निकला। जब भी युवती शादी की बात करती तो विजय उसे पहले तो टालता रहा, फिर धमकी देने लगा। युवती ने विजय को समझाने की कोशिश की तो उसने शादी करने से मना कर दिया। ऐसे में युवती की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। थाना चंदन नगर में कल रात्रि में एक महिला फरियादी द्वारा रिपोर्ट किया कि विष्णावदा का एक युवक है जो उसके साथ लगातार 3-1 साल से उसकी दोस्ती है और पिछले 6 माह से उसके साथ उसने वह संबंध बनाया और शादी का झांसा देकर उसको बहलाता फुसलाता रहा कि शादी कर लेंगे। फरियादी महिला की रिपोर्ट पर थाना चंदन नगर में 376 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसे माननीय न्यायालय आज पेश किया जाएगा। चंदन नगर थाना क्षेत्र के चांदमारी कंपाउंड में रहने वाले एक भाजपा नेता के घर अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते इसने भीषण रूप ले लिया। आग में गृहस्थी का सारा सामान खाक हो गया।
दरअसल भाजपा के मंडल सदस्य मनु दुबे के घर में लगी आग ने आसपास के 3 से 4 घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग लगने का कारण अभी अज्ञात है, लेकिन यह माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आगजनी हुई है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही मनु दुबे के घर पर शादी समारोह निपटा था और गृहस्थी का सारा सामान इसमें खाक हो गया। 2 वाहन भी आग की चपेट में आए हैं। चूंकि घर लकड़ियों से बना था, इससे ज्यादा नुकसान हुआ। आज सुबह 5:30-6 बजे के लगभग एकदम धुआं निकला। आसपास के लोग इकट्ठा हुए तो देखते ही देखते, चूँकि ये जो है पतरे और बल्ली और लकड़ियों का बना हुआ घर था, तो जिसके कारण तेज़ी से यह आग, अब ये शॉर्ट सर्किट से लगी या ये जो भी है, लेकिन इसके कारण इनका पूरा हिस्सा और जो इनकी गृहस्थी का सामान था वो पूरा जल गया। वहाँ पर कुछ जो जल रहा था चूल्हा वूल्हा, उससे आग लगी है झोपड़ियों में। तो उसके बाद वहाँ पर आसपास की 1-2 झोपड़ी में आग लग गई थी, जिसमें कुछ सामान जला भी है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। आगे और उसमें विस्तृत जांच की जा रही है। मोबाइल दुकान में चोरी करने से पहले 4 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपियों से 8 महंगे मोबाइल बरामद किए गए हैं। दरअसल आरोपी तेजाजी नगर की कलाली के पीछे बैठकर योजना बना रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर इन्हें पकड़ा तो इन्होंने चोरी की योजना की जानकारी दी। पकड़े गए आरोपियों के नाम दीवान उर्फ जीवन बंजारा, सूर्य उर्फ सूरज, गफूर बंजारा और अंकित है। ये पंकज मोबाइल दुकान में चोरी करने के इरादे से बैठे थे। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि वह हाट बाजारों में जाकर मोबाइल उड़ाते हैं, फिर इन मोबाइलों का लॉक सॉफ्टवेयर की मदद से तोड़कर बाजार में सस्ती कीमतों पर बेच देते हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से 8 महंगे मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ में इनसे चोरी की और मोबाइल पकड़ाने की संभावना है। सिरपुर तालाब के पास झाड़ियों में बैठकर पेट्रोल पंप लूटने की साजिश रच रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया है। इनसे 20 लाख रुपए कीमत के वाहन जब्त किए हैं। दरअसल चंदन नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि सिरपुर तालाब के पास झाड़ियों की ओट में बैठकर कुछ बदमाश वारदात करने के इरादे से बैठे हैं। पुलिस ने घेराबंदी की और 5 आरोपियों को धर दबोचा। इनके नाम अमजद खान, संदीप परमार, अनिल बोड़ाना, सूरज देवड़ा, अर्जुन डांगी है। इनसे 5 वाहनों के साथ मिर्च पाउडर, लोहे की टामी और धारदार हथियार जब्त किए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह लूट के साथ वाहन चोरी की वारदात भी करते थे। इन्होंने अलग अलग इलाकों से 16 मोटरसाइकिलें चुराई थी। पकड़े गए आरोपियों में 2 नाहरगढ़ मंदसौर, 2 आरोपी जवाहर टेकरी, 1 आरोपी सिहासा का है। ये दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं और रेकी कर चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। जब्त की गई मोटरसाइकिलों की कीमत 20 लाख रुपए आंकी है। इन्होंने चोरी के वाहन मंदसौर में बेचने की बात स्वीकार की है। चुराए गए वाहनों में बुलेट, पल्सर, होंडा, जिंजर, सिटी डिलक्स शामिल है। आरोपियों ने ये वाहन इंदौर और रतलाम से चुराए थे। आरोपी भीड़ वाले इलाकों में पैदल जाकर वाहन चुराते थे, फिर इन वाहनों को मंदसौर में बेच देते थे। मंदसौर से लौटते में यह रास्ते में आने वाले शहरों से वाहन चुरा लेते थे। हिरासत में लेकर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इसमें चोरी की कुछ और वारदातों के खुलासा होने की उम्मीद है। 2 आरोपी इसमें नाहरगढ़ मंदसौर के हैं और 2 आरोपी जवाहर टेकरी अपना चंदन नगर क्षेत्र का है। 1 आरोपी सिहासा का है। 5 अपने अपने क्षेत्र में मजदूरी करते रहते हैं, कभी कहीं ऐसे घूमते रहते हैं। उक्त आरोपियों के बारे में पूर्व में भी सूचना मिली थी कि यहाँ पर वाहन चोर की घटनाएं जो बढ़ रही है, इनमें इनकी संलिप्तता की संभावना है। आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस रिमांड ली जाएगी। अभी संभवतः मंदसौर में इनके द्वारा दी गए 8-10 वाहन और शेष जिनके बारे में पूछताछ और अन्य थानों से भी टीमें आकर इनसे पूछताछ कर रही है तो लगभग अभी हमें 16 वाहन 20 लाख कीमत के मिले हैं और भी इन आरोपियों से वाहन जब्त होने की संभावना है। और अब खबरें दे दनादन। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के पूजा नगर में रहने वाले लखन का 3 वर्षीय पुत्र ललित घर में खेल रहा था। खेलते खेलते छत की मुंडेर पर जा पहुंचा और गिर गया। परिजन उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम किया है। बच्चे का ललित नाम छत से गिर गया, खेलते खेलते गिर गया। 3 साल की सिर्फ कल की घटना है कि बच्चा खेल रहा था छत पे, तो माँ बाप परिजन नीचे खड़े थे, बच्चा खेल गिर गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। आज उसका क्लेम करा रहे हैं। कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले सुनील डेमला ने वर्ष 2015 में शिव कुटी राव में 1000 वर्ग फीट का प्लॉट 13 लाख रुपए में मुकेश दरियानी और राज दरियानी से खरीदा था। दोनों ने सुनील को रजिस्ट्री नहीं करवाई और प्लॉट मुकेश कालरा नामक अन्य शख्स को बेच दिया। आरोपियों ने सुनील को रुपए भी नहीं लौटाए। इसके बाद फरियादी ने कोतवाली थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। प्रारंभिक जाँच में मुकेश और राज दरियानी के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण पाया गया, जो DCP महोदय के आदेश के
पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण पंजीबद्ध कर अग्रिम योजना में लिया जाता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मण सिंह गौड़ की पुण्य स्मृति में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीनों का वितरण किया गया। इसके साथ ही नेत्र जांच शिविर भी लगाया गया। मां वैष्णवी ग्रुप पिछले 14 साल से लोक कल्याण के काम करता आया है। इसी कड़ी में सिलाई मशीनों का वितरण किया गया। विधायक मालिनी गौड़ ने स्वर्गीय गौड़ के बताए कदमों पर चलने का आह्वान किया। पुण्यतिथि 11 फरवरी के बाद जो भी रविवार आता है उसके वैष्णवी ग्रुप के सभी सदस्य मिलकर स्वास्थ्य शिविर और सिलाई मशीन का वितरण करते हैं। सभी लोगों को ये सुविधाएं देते हैं, खासकर महिलाएं जो आत्मनिर्भर माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसके तहत हम ये सिलाई मशीन वैष्णवी ग्रुप बांटता है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।